तो यहाँ से कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। देखिए आपका जो कल 21 तारीख शनिवार को दोपहर 2 बजे से बायोलॉजी का पेपर होने वाला है, मतलब साइंस ग्रुप वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। देखिए कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का पेपर मेरे हाथ में है। देखिए संपूर्ण क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि आपको जो है 70 में से 70 मार्क्स मिल सकें। तो संपूर्ण क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा और कल दोपहर में 2 बजे 21 तारीख को जो है पूरा पेपर आप जो है फोड़ के आइएगा। पूरे 70 में से 70 अंक आपको लेकर के आने हैं। तो विद्यार्थियों सभी क्वेश्चंस को हमने हल करा दिया है और अभी देखिए हमने जो है पूरा 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर हल नहीं कराया है। जितने भी क्वेश्चन हल कराए हैं वो आप देख लीजिए। बाकी के सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन जो दिए गए हैं इन सबके उत्तर और इस क्वेश्चन पेपर का PDF दोनों आपको मैं अभी आगे बताऊंगा कैसे मिलेगा। सबसे पहले प्रश्न 1 देखते हैं। सही विकल्प चुन करके लिखना है। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है, तो जगत जो है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। स्तनधारियों का विशिष्ट लक्षण है, तो ये सभी जितने भी ये 3 दिए गए हैं ये सभी जो है स्तनधारियों के विशिष्ट लक्षण हैं। धसे हुए रंध्र किन पौधों में पाए जाते हैं, तो मरुस्थलीय पौधों में पाए जाते हैं। मास्टर कोशिका किसका स्राव करती है, तो इन सभी का जितने भी ये तीनों दिए गए हैं इन सभी का स्राव करती है। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की थी। इसके बाद देखिए क्रॉसिंग ओवर संपन्न होता है, तो पैकिटीन में होता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे। देखिए इसके बाद है आपका जीन विनिमय होता है, तो देखिए समजात गुणसूत्रों के बीच में होता है, ठीक है। जीन विनिमय कहाँ होता है, समजात गुणसूत्रों के बीच में। विद्यार्थियों देखिए इसका फुल सॉल्यूशन का PDF मैंने अभी जो है अपने मोबाइल से जो है गूगल पे अपलोड कर दिया है। तो आप जो है गूगल के माध्यम से जो है इसका फुल सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको गूगल पे आपको लिखना है स्टडी नोट्स PJ, ठीक है। स्टडी नोट्स PJ आप जैसे ही लिखते हैं तो स्टडी नोट्स PJ आपको दिख जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपसे पूछा जाएगा कि आप विद्यार्थी हैं, तो आप हाँ कर देना। हाँ करने के बाद आपको जो है नीचे साइड आना है स्क्रॉल करते हुए और MP बोर्ड देखना है। अब MP बोर्ड में देखिए दिया गया है कक्षा 12वीं, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कक्षा 12वीं त्रैमासिक वायरल पेपर जीव विज्ञान। तो इस पर आप जो है क्लिक कर देंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो नीचे देखिए आप संपूर्ण क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो पूरा का पूरा यहाँ पर डला हुआ है विद सॉल्यूशन के साथ में। तो आप PDF के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर के किसी भी एक पोस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ये पोस्टर आ रहा है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो संपूर्ण पेपर की PDF और सॉल्यूशन डाउनलोड हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आगे चलते हैं और जो है हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 देखिएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की विविधता खालिस्तान कहलाती है, तो जैव विविधता कहलाती है, ठीक है। जल संवहन तंत्र संघ प्रमुख लक्षण है, तो देखिए इकाइनोमेटा जो है इसका प्रमुख लक्षण है। इसके बाद द्विबीजपत्री तनों में संवहन मंडल 1 जो है वलय के रूप में पाया जाता है। केंचुए में उत्सर्जन का कार्य जो है नेफ्रिन द्वारा होता है। कोशिका भित्ति में जो है पैकिटीन में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है वो किस में पाई जाती है, पैकिटीन। जीन विनिमय पूर्वावस्था की जो है सूत्री उप अवस्था में होता है। प्याज की जड़ में शीर्ष खालिस्तान में विभाजन में देखा गया। तो विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी जो है यहाँ तक वीडियो देखे हैं। तो आपको अगर इसका आंसर पता है कि प्याज की जड़ के शीर्ष खालिस्तान में विभाजन देखा जा सकता है तो आंसर ज़रूर बताइएगा। देखिएगा माइकोप्लाज्मा, तो माइक्रोप्लाज्मा जो है वो मोनेरा होता है। कैटकिन पुष्पक्रम, तो इसका जो है सहतूत से मिलान करेंगे। रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है। काकरोच का जो मिलान है। इसके बाद देखिएगा इन दोनों में कन्फ्यूज़न था। कोशिका पट्ट का निर्माण जो है वो होता है पादप कोशिका में। DNA का द्विगुणन जो है वो हो जाएगा आपका S अवस्था। इसके बाद देखिएगा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने थे। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, तो कैलोरस लीनियस को जो है वर्गीकी का जनक कहा जाता है। एक बीजपत्री में किस प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है, तो समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, ठीक है। कौन सा, समानांतर शिराविन्यास। इसके बाद मटर का वनस्पतिक नाम पूछा गया है, तो देखिए माइसम सेटो एवम, ठीक है। माइसम सेटो एवम जो है इसका नाम है। सेटा हो सकता है, सेटो हो सकता है। जो मैंने लिखा हुआ है वो मतलब सही से क्लियर हो रहा है, तो सेटो एवम है, ठीक है। कौन सा, सेटो एवम। काकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम ये मुझे मिला नहीं था, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। DNA व RNA शर्कराओं के नाम ये भी नहीं मिला था। पुष्पी पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ संपन्न होता है, तो पुष्प के परागकोश तथा अंडाशय स्थित बीजांड में संपन्न होता है।
कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था का नाम लिखिए, तो सूत्री विभाजन। अच्छा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस ज़िले का पेपर चाहिए। जैसे आप शहडोल ज़िले से हैं तो आप शहडोल करिए, आप जबलपुर से हैं तो आप जबलपुर करिए, जहाँ जिस भी ज़िले से आप बिलोंग करते हैं उस ज़िले का नाम कमेंट करिए, ताकि मैं उस ज़िले का भी पेपर आपको दिखा पाऊँ। यहाँ से देखिए आप कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 भी देख सकते हैं आप, प्रश्न क्रमांक 7 भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, खुला व बंद सह संवहन पूत क्या है, ठीक है, पुल क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन आप जो है ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप 11 तक देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ 12वां क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वां, 19वां और 20वां। तो विद्यार्थियों सभी प्रश्न मैंने आपको लगभग दिखा दिए हैं, ठीक है। तो आप जो है अगर जो है शनिवार को बिल्कुल पेपर में जो है तबाही मचाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस पेपर को फुल सॉल्व कर लीजिए। और जो है इसका सॉल्यूशन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कैसे आपको डाउनलोड करना है एक बार और देख लें आप। देखिए आपको फ़ोन ओपन करना है, फ़ोन में आप लिखेंगे स्टडी नोट्स पीजे, ठीक है, STUDYNOTES पीजे, स्टडी नोट्स पीजे देखिएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे आकर के आपको दिखेगा MP बोर्ड, ठीक है। नीचे जैसे ही आप खिसकाते जाएंगे तो आपको जो है MP बोर्ड दिखेगा। क्लास 12 क्लास 11th का हम देखने वाले हैं, इसलिए क्लास 11th पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लास 11th पे क्लिक किया तो यहाँ से देखिए आप संपूर्ण क्लास 11 का पेपर डला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर लें, और जो भी आपको PDF डाउनलोड करनी है तो आपको एक पोस्टर देखना है। देखिए ये पोस्टर आ रहा है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ना तो फुल सॉल्यूशन की फुल PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो आप जो है पोस्टर पे क्लिक करके जो है इसका फुल सॉल्यूशन का फुल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक और इसी तरह की वीडियो के साथ। इस बार जो है संपूर्ण क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तब आपको फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा।